प्रिय विद्यार्थियों, बीए बाद सेकेंड हिंदी साहित्य के सेकेंड पेपर में आपका स्वागत है। प्रश्न पत्र का नाम है हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य का इतिहास। इस पेपर के पाठ्यक्रम की चर्चा करते हुए हमने आदिकाल को बड़े व्यापक रूप से पढ़ा था। उसके उपरांत हम भक्तिकाल पढ़ रहे थे। भक्तिकाल का जो पाठ्यक्रम है उसके बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। भक्तिकाल का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया था और उसके उपरांत हम आज भक्तिकाल को विभिन्न काव्य धाराओं में वर्गीकृत करके उसकी पहली काव्य धारा का अध्ययन करेंगे। भक्तिकाल 1375 से 1700 विक्रम संवत का समय रहा। ये दो भागों में विभाजित रहा। पहला निर्गुण काव्य धारा, दूसरा सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा दो भागों में विभाजित रही, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। कुछ विद्वान इसे ज्ञान मार्गी और इसे प्रेम मार्गी काव्य धारा कहते हैं। सगुण काव्य धारा दो भागों में रही, राम भक्ति काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा। ये दोनों काव्य धाराएं राम और कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार पर आधारित रही है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है निर्गुण भक्ति काव्य धारा। यह काव्य धारा भक्तिकाल की प्रथम काव्य धारा है और आगे चल के ये दो भागों में विभाजित हो जाती है, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा के रूप में। निर्गुण काव्य धारा पर परीक्षा के अंदर संक्षिप्त टिप्पणी पूछी जाती है एवं इसकी काव्यगत विशेषताएं पूछी जाती है। निर्गुण को जब हम दो भागों में बांटेंगे भक्तिकाल के हिसाब से तो संत और सूफी होगा। संत काव्य धारा सूफी काव्य धारा दोनों की विशेषताओं को अगर एक साथ हम समाहित कर लें तो निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं बढ़ेगी। वो हम करेंगे संत और सूफी काव्य धारा पढ़ने के उपरांत। अभी हम देखते हैं कि इस काव्य धारा की मुख्य विशेषताएं क्या है। सबसे पहले निर्गुण ईश्वर की भक्ति करने वाली काव्य धारा है। निर्गुण काव्य धारा की विशेषताओं में सबसे पहला पॉइंट आता है निर्गुण ईश्वर की भक्ति करने वाली काव्य धारा। दूसरा, प्रत्येक काव्य धारा या निर्गुण ईश्वर हो या सगुण हो या सूरदास हो या तुलसी हो, कोई ना कोई ग्रंथ उनका आधार रहता है। यहां पर निर्गुण ईश्वर की जो कल्पना है, अवधारणा है, वो एक ग्रंथ से ली गई है, एक उपनिषद से। वो आदि स्रोत कहलाता है निर्गुण काव्य धारा का, जिसका नाम है श्वेताश्वतर उपनिषद। ये भाग हमें जरूर पूछे जाते हैं, दो नंबर के क्वेश्चन। ये काव्य धारा निर्गुण ईश्वर को लेकर चलती है। वह ईश्वर जो दिखाई नहीं देता, निर्मलस गुण, जिसमें किसी तरह का गुण नहीं है। वह निरंजन है, जैसे सिद्ध नाथ जोगी वगैरह अलग निरंजन का जाप जपते हैं। ये निर्गुण ईश्वर अलग निरंजन है, सर्वत्र व्यापक रूप से फैला हुआ है। मिट्टी के कण से लेके किसी भी मानव शरीर या पशु शरीर की आत्मा तक में हमें निर्गुण ईश्वर दिखाई देता है। यह किसी भी आकार का नहीं है, निराकार है। अगर यह सगुण ईश्वर होता तो साकार होता, साक्षात दिखाई देता है। जैसे विष्णु के अवतार राम है या कृष्ण है, उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया था। वो साकार रूप को धारण करते हैं, मानव शरीर को धारण करते हैं। लेकिन निर्गुण ईश्वर निराकार है, उसका कोई भी आकार नहीं है। वह निरूप है, न तो उसका कोई रंग है, न ही कोई रूप है, न ही कोई वर्ण है। ये निर्गुण ईश्वर है। जो हमें अलग अलग पॉइंटों में हम इसका जब विश्लेषण करते हैं परीक्षा में
तब हम देखते हैं। फिर निर्गुण काव्य धारा की बहुत बड़ी विशेषता कहलाती है रहस्यवाद। रहस्यवाद से तात्पर्य है लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की कल्पना, लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना। अर्थात संत काव्य धारा में हमें कवि का उदाहरण लेकर समझते हैं, जैसे कि कबीर, यह एक लौकिक व्यक्ति है, लौकिक संत है, इस धरती का मानव है। लेकिन यह मानव कबीर अगर निर्गुण ईश्वर से, निराकार से प्रेम रखता है, अलौकिक से प्रेम करता है, तो लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की जो यात्रा होती है वह कहलाती है रहस्यवाद। अब आपको यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि रहस्यवाद में लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम होना आवश्यक है। अलौकिक से तात्पर्य यहां पर है निर्गुण ईश्वर। सगुण ईश्वर यहां पर अगर होता है तो रहस्यवाद वहां पर नहीं होगा। फिर इन निर्गुणवादी कवियों ने सामाजिक अंधविश्वासों का खुल के विरोध किया, भले वो संत काव्य धारा के कवि हो, कबीर वगैरह, या सूफी काव्य धारा के कवि हो, मुल्ला दाऊद या मलिक मोहम्मद जायसी, सभी ने सामाजिक अंधविश्वासों और कुरीतियों का जमकर विरोध किया, बिना किसी भय के, निसंकोच। इन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। चूंकि सूफी काव्य धारा मुस्लिमों की नहीं है, वो अगर सूफी लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं तो समझ में आता है। लेकिन निर्गुण काव्य धारा में, संत काव्य धारा, उसके कवि दादू दयाल, रैदास, गुरु नानक, सुंदरदास, कबीर, ये लोग भी मूर्ति पूजा का तीव्र विरोध करते हैं। उनका मानना है कि पत्थर में भगवान नहीं होते हैं। इस सृष्टि के प्रत्येक कण में, प्रत्येक आत्मा के अंदर निर्गुण ईश्वर का समावेश। फिर ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की कल्पना, 33 प्रकार के देवी देवता जो हिंदुओं में माने गए, उन सब की आलोचना करते हैं। इनका कहना है सबका मालिक एक, प्रत्येक धर्म का, भले वो विश्व के किसी भी स्थान पर हो, सब में ईश्वर एक ही माना जाएगा। अर्थात ये एकेश्वरवाद का संदेश देते हैं। इनका मानना है कि बहुत सारे देवी देवताओं की कल्पना के कारण ही अलग अलग धर्मों में अलग अलग ढंग से संघर्ष होते हैं। इसके लिए कहते हैं कि सबका भगवान एक ही है, भले हिंदू हो या मुसलमान हो। ये अवतारों की भी आलोचना करते हैं। इनका मानना है कि जब ईश्वर दिखाई नहीं देता, वो कभी धरती पर अवतार नहीं लेता, तो फिर वो कैसे दिखाई दिया, उसकी पूजा क्यों की गई। फिर ये ब्राह्मणवाद का भी विरोध करते हैं। और ब्राह्मणों का जिन्होंने जाति पाति, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर समाज को बांट दिया, उन ब्राह्मणों का ये तीव्र विरोध करते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये किसका समर्थन करते हैं, बल देते हैं। ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। इनका मानना है कि हिंदू और मुस्लिम एक ही है, दोनों का ईश्वर एक ही है। किस बात की लड़ाई है? ये किसी एक धर्म को मान्यता प्रदान नहीं करते हैं। इनका मानना है कि प्रत्येक धर्म का मूल केंद्र मानव है। संसार का, सृष्टि का कोई भी धर्म ले लिया जाए, उसका मूल केंद्र मानव है और प्रत्येक मानव में ईश्वर उपस्थित है। इसके लिए गरीब हो या अमीर हो, सभी मानव सम्मान की दृष्टि से देखे जाने चाहिए। फिर ये एक प्रकार से सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करते हैं, जिसमें मंदिर मस्जिद न तोड़ी जाए, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई न करें। ये समन्वय के मार्ग पर चलते हैं।
कि मुस्लिम धर्म की कोई अच्छी विशेषता है तो उसको ग्रहण कर लिया जाए, हिंदू धर्मों में कोई अच्छी विशेषता है सारगर्भित, वो ग्रहण कर ली जाए और सबका समन्वय आपस में कर लिया जाए। हिंदू मुस्लिम परस्पर प्रेम से रहे, दोनों धर्म एक जैसे प्रतीत हो। फिर ये समरसता पर संदेश देते हैं। इनका मानना है कि इस सृष्टि के प्रत्येक जीव को, प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक स्त्री को, प्रत्येक बालक को, भले वो अमीर हो या गरीब हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, काला हो या गोरा हो, उच्च हो या निम्न हो, सभी को भक्ति करने का, निर्गुण ईश्वर को प्राप्त करने का पूरा पूरा अधिकार है। भगवान ने, ईश्वर ने जो आनंद दिया है प्रत्येक व्यक्ति के हेतु दिया है, उस पर कोई एकाधिकार नहीं कर सकता। ये योग पर बल देते हैं, कुंडलिनी जागरण पर। 6 चक्र माने जाते हैं शरीर में संतों के द्वारा, निर्गुणवादियों के द्वारा। इन चक्रों का भेदन करने पे निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ये गुरु पर बल देते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू बपाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया, गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। ये शरीर की शुद्धि की अपेक्षा मन, आचरण की शुद्धि पर बल देते हैं। इन्होंने लोक भाषा का प्रयोग किया है। निर्गुण काव्य द्वारा 2 भागों में रही, संत और सूफी। संतों के द्वारा सदुगणी भाषा और सूफी के द्वारा ग्रामीण अवधि का प्रयोग किया गया, अर्थात लोक भाषा जो साधारण जनमानस में प्रचलित हो, उस भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। अलंकार और छंद इन्होंने सहज रूप से उपयोग किए हैं, जबरदस्ती बलपूर्वक अपने काव्य में इन्होंने इनको नहीं लिया है। रस हालांकि बहुत सारे हैं, श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है, भक्ति रस है, वात्सल्य भी है, लेकिन सबसे प्रमुख रस जो निर्गुण ईश्वर की उपासना करने वाले निर्गुण काव्य धारा का रहा, वो है शांत रस। फिर इन्होंने उलट भाषा, जिसमें वक्रोक्ति अलंकार का उपयोग देखने को मिलता है, अद्भुत रस देखने को मिलता है, उसका प्रयोग इन्होंने जम के किया है। बात को घुमा फिरा कर इस तरीके से कहना कि प्रत्येक मनुष्य उसको समझ न जाए, इसके कारण इसमें चमत्कार भी उत्पन्न हुआ है। इन्होंने ज्ञान पर बल दिया है, साथ ही प्रेम पर भी बल दिया है। ज्ञान के द्वारा ये योग करते हैं और योग के द्वारा निर्गुण ईश्वर को प्राप्त करते हैं। प्रेम यानी रहस्यवाद, लौकिक से अलौकिक प्रेम। कुछ निर्गुणवादी ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं और कुछ निर्गुणवादी प्रेम के मार्ग पर चलते हैं, और उस तरीके से ये निर्गुण ईश्वर को प्राप्त करते हैं। हम पढ़ रहे हैं भक्तिकाल। भक्तिकाल 2 भागों में है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण काव्य धारा का परिचय हम प्राप्त कर लेते हैं कि आखिर ये निर्गुण भक्ति काव्य धारा है क्या। तब आपने इतने सारे पॉइंट्स देखे, इसमें मुख्य बिंदु यह है कि निर्गुण ईश्वर की भक्ति करते हैं, ये योग पर, ज्ञान पर बल देते हैं, ये प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। जहां पर प्रेम है वह योग श्रृंगार रस में मिलता है, श्रृंगार रस में मिलता है। जहां पर भक्ति है वहां पर भक्ति रस मिलता है, शांत रस मिलता है। उलट भाषा का प्रयोग करते हैं, चूंकि ग्रामीण परिवेश से है, थोड़े से अशिक्षित टाइप के हैं, इसके लिए लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, अलंकार छंदों का बहुत कम प्रयोग करते हैं। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में हमने इनकी विशेषताएं देखी 2 रूप में, भाव पक्ष और कला पक्ष। अब हम अगली क्लास के अंदर निर्गुण भक्ति काव्य धारा की जो 2 काव्य धाराएं हैं, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा, इन दोनों का अध्ययन क्रम से करेंगे। भक्ति काल 2 भागों में है, निर्गुण और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा 2 भागों में, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। हम सगुण काव्य धारा को अलग रख के एक बार निर्गुण काव्य धारा ले रहे हैं।
निर्गुण भक्ति काव्य धारा का परिचय ले लिया। अब हम संत काव्य धारा पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं।